Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में समझा था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज हमें पढ़ना है द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसे अच्छे से समझेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। ओके, सो इमेजिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्डर देने लगे, जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, सब अपनी मर्ज़ी से काम करने लगे, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाएगी या कोई भी काम ठीक से हो पाएगा? क्या केओस हो जाएगा ना, राइट? तो इस केओस से बचने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ हायरार्की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या मेंटेन करती है? एक हायरार्की। हायरार्की का सिंपली मतलब होता है बेटा द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि किस पर्सन के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी पावर है और अपने काम के लिए वो कितना अकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसी हायरार्की को हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन which states the power, responsibility and authority of individuals in an ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये लेवल्स क्या है? तो देखो सबसे नीचे और सबसे पहले आते हैं आपके टॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे जिनके पास हायर अथॉरिटी है वो कौन होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जो प्लान करते हैं। ठीक है, जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओज, एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन, डायरेक्टर। ठीक है, ये सब लोग कौन है? ये बिजनेस के गोल्स सेट कर रहे हैं, बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उसके बाद आती है आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इन लोगों का काम क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी या गोल बनाया उसके लिए प्लान करना एंड देन उसे कम्युनिकेट करना कहाँ? लोअर लेवल या सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? आपके मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ठीक है, सुपरिटेंडेंट। ये सब लोग कौन है? ये प्लान बना रहे हैं बैठ के, जो भी गोल डिसाइड किया टॉप मैनेजमेंट में उससे रिलेटेड प्लान बना रहे हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बाद लास्ट में कौन आते हैं आपके? ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये वो मैनेजर्स होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं, जो भी डिसीज़न टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स
ये एग्जीक्यूट करते हैं। मींस एक्चुअल फंक्शन जो हो रहा है बिजनेस में, एक्चुअल वर्क जो हो रहा है बिजनेस में, उसको जो मॉनिटर करते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो हो गया एक ओवरव्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अब हम एक एक करके तीनों को समझेंगे कि इसमें आता कौन है और उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लेट मी इरेज। Okay, so let's start with the top. Top level management has the highest authority and power. ठीक है, they are the senior most executives of the business. ठीक है, उनका काम क्या है? They are the people who decide where the company will go in future. ठीक है, कंपनी को कैसे रन करना है, बिजनेस को कैसे रन करना है, उसे डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। कह सकते हैं दे आर द कैप्टन ऑफ द शिप। जैसे शिप में कैप्टन होता है, उसके हाथ में होता है कि शिप कहाँ जाएगा। सेम फंक्शन या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। एग्जाम्पल जैसे CEO, CFO, मतलब CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब कौन होते हैं? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ये लोग। अब फंक्शन क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? पहला, सेटिंग गोल्स। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट गोल्स डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल गोल्स में जैसे मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इंक्रीज सेल्स बाय 5%, कि हमारी सेल्स इस साल 5% इंक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, डिसाइड कर लिया गोल। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़ बनाना कि बिजनेस में, कंपनी में कैसे चीज़ें रन होंगी, किस तरीके से कौन सा काम होगा, उसकी स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, उसके बाद एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में चेंजेस लाना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है, टैक्स पॉलिसीज़ पे ध्यान रखना। उसके अलावा जो भी अदर चेंजेस है, ट्रेंड का, टेक्नोलॉजी का, इन सब को एनालाइज करना, स्टडी करना और उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अब किसी भी बिजनेस में एक डिपार्टमेंट नहीं होता। ठीक है, कई डिपार्टमेंट, मतलब बिजनेस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, जो उसका प्रोसेस होता है ना उसके अकॉर्डिंग। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अच्छा बोल दिया था क्या? सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस टाइप से ना डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं। इन सब डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, उसका भी ध्यान किसे रखना होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। If the business sinks or swim, it is the top management will be responsible. ठीक है, अगर किसी बिजनेस पे सपोज कोई केस होता है तो वो केस बेसिकली कौन हैंडल करता है या सबसे फ्रंट में कौन खड़ा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहला क्रेडिट किसको मिलता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि उन्होंने पॉलिसीज़ अच्छी बनाई। ठीक है, तो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। ठीक है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ द बिजनेस सिंक्स और स्विम। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है। ठीक है, ओके, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या है? देखो, दे आर द ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल्स। ठीक है, कि टॉप और लोअर लेवल के बीच में वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। टॉप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोअर लेवल तक पहुंचा रहे हैं।
सबॉर्डिनेट टू टॉप एंड सुपीरियर टू लोअर, ठीक है, समझ गए ना। सबॉर्डिनेट टॉप लेवल है तो उससे नीचे है तो ये सबॉर्डिनेट हो गए, बट इनके नीचे सुपरवाइजरी लेवल है तो ये इस लेवल के क्या हो गए, सीनियर्स हो गए, या यूँ कहूँ क्या हो गए, ये सुपीरियर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ठीक है। ऑफन कॉल्ड डिविजनल हेड्स, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, हु आर कॉल्ड द डिविजनल हेड्स, ठीक है। तो इन्हें डिविजनल हेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मैनेजर ना ये मैनेजर हर डिवीज़न के हेड होते हैं। जैसे सेल्स डिवीज़न का हेड जो मैनेजर होगा वो सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, पर प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, पर्टिकुलर रीजन का है अगर कोई हेड, जैसे दिल्ली में ही 4 ब्रांचेस है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट दिल्ली, तो ईस्ट दिल्ली के रीजन का जो हेड होगा वो रीजनल हेड हो गया, रीजनल मैनेजर हो गया, ठीक है, इसलिए इनको डिविजनल हेड्स बोलते हैं। दे रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप, मेक प्लान एंड पास टू बॉटम। बॉटम जो है उसमें किसे पास करते हैं, द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जो एक्चुअली किसके साथ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के साथ, ठीक है। टॉप ने जो भी इंफॉर्मेशन दी उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज, प्लान्स या ड्यूटीज़ असाइन की और वो किसको डेलीगेट कर दी या किसको इन्फॉर्म कर दिया, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, जो यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शंस, पहला तो है इंटरप्रेट पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई उसको समझाने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, ठीक है। समझाना, मैं जल्दी हिंदी लिखती नहीं हूँ क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है नहीं। समझाना, असाइन ड्यूटीज़, उसके बाद ड्यूटीज़ असाइन करना कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा ताकि जो गोल वहाँ डिसाइड हुआ है वो अचीव हो सके। उसके बाद एम्प्लॉय स्टाफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, ठीक है, स्टाफ एडिक्वेट स्टाफ को एम्प्लॉय करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था कि टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि हम इस बार सेल्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं 5% से, तो इसके लिए जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो क्या प्लान बनाएगा कि हम एडवर्टीज़मेंट इंक्रीज़ करते हैं, उस पे काम करेगा। एचआर मैनेजर क्या करेगा, स्टाफ कम है उसको इंक्रीज़ करने पे ध्यान देगा, ठीक है। परचेज मैनेजर क्या करेगा, वो देखेगा कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, और क्वालिटी का ध्यान रखेगा। उसके बाद सेल्स मैनेजर क्या करेगा, सेल्स मैनेजर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स इन मार्केट पे ध्यान देगा कि जब कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो अमेज़ॉन खोल के उस पर चेक करे तो उन्हें हमारा प्रोडक्ट दिख जाए, ठीक है, वो शॉप पे जाए तो वहाँ सामने हमारा प्रोडक्ट रखा हो। कौन से ऑफर्स दे सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इस जो पॉलिसी जो गोल बनाया था ना उस गोल को कैसे अचीव करना है उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बैठ के, उस स्ट्रैटेजी मतलब बेसिकली ये एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं, जो भी गोल है उस गोल को किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट बिजनेस प्लान वही बात है, बिजनेस ने जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, अब हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर को एडवर्टीज़मेंट करनी है, ठीक है, सेल्स मैनेजर को एडिक्वेट सप्लाई देनी है, प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। अगर प्रोडक्शन मैनेजर ये सोचेगा कि मेरी मर्ज़ी मैं 100 आउटपुट दूंगा एक दिन का, मेरे बस की नहीं है इससे ज़्यादा देना, पहले भी 100 देता था अभी भी 100 ही आउटपुट दूंगा एक दिन का, ठीक है, उस केस में क्या बाकी मैनेजर्स अपना काम कर भी ले तो सेल्स इंक्रीज होंगी, नहीं ना। तो इन सबको बैठ के मिल के डिसाइड करके स्ट्रेटजी बना के फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होती है, तो वो हो गया कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट समझ आ गया, इनका रोल क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम सुपरवाइजरी या
लोअर लेवल मैनेजमेंट देखते हैं। देखो बेटा, सो ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो दे आर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, और वी कैन से इट इज़ अ फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो डायरेक्टली डील कर रही है किससे? वर्कर्स से या एम्प्लॉयज़ से, जो एक्चुअल में बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से काम हो रहा है। दे डील डायरेक्टली विथ वर्कर्स, दे एग्जीक्यूट द प्लान्स मेड बाय मिडिल मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज बाय टॉप मैनेजमेंट। एग्जाम्पल जैसे सुपरवाइज़र हो गया, फोरमैन हो गया, शिफ्ट इंचार्ज, इंस्पेक्शन ऑफिसर जो क्वालिटी चेक करता है, टीम लीडर, ठीक है, ग्रुप्स बना दिए कि ये एक ग्रुप है, आपको ये टास्क दिया है और आप इसके लीडर हो, टीम लीडर हो गया, ठीक है। तो ये सब लोग क्या करते हैं? दे सुपरवाइज डेली वर्क, कि डेली जो काम हो रहा है ठीक से हो रहा है कि नहीं, मेंटेन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसको मेंटेन करना, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करना, उस पर ध्यान देते हैं। वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है, आइडल आवर्स कम से कम हो वर्कर्स के लिए, ठीक है। हैंडल ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली किसे आके बताते हैं? जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उन्हें, ठीक है, वो उस प्रॉब्लम को फिर वो टॉप तक पहुंचाते हैं थ्रू मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। ऐसे चेन चलती है, किसको स्केलर चेन बोलते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट प्लान्स एंड पॉलिसीज़, जो भी प्लान और पॉलिसी बनाई गई है टॉप मैनेजमेंट ने और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब एक्चुअल में एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें क्या है, जो लोअर लेवल मैनेजर होगा वो क्या ध्यान देगा कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने ग्लव्स पहना है कि नहीं, मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं, डेली का जितना प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है वो मेट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वर्कर्स को प्रॉपर रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन मिल रही है कि नहीं, ठीक है, वर्कर्स केयरफुली काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अरे ब्लैक ले लेते हैं, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट थिंक्स, सोचती है कि ये होना चाहिए, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान्स, कैसे होगा वो, ठीक है, सोचना, रियलिटी में कन्वर्ट करना एंड देन एग्जीक्यूट, उसे एक्चुअल में करना, वो किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना था आज, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बट वो एक सेपरेट और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।